चलिए आज हम लोग अंग्रेजी इंग्लिश क्लास के अंतर्गत पोएम सेक्शन में आज हम लोग एक पोएम पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है एन एपिटैफ। यानी पोएम का जो आपका है टैग लाइन हेडलाइन जो बोल सकते हैं हम लोग, वो आपका क्या है, ये है आपका एपिटैफ। जहाँ पे इसको हम लोग एपिटैफ पढ़ते हैं एपिटॉफ, लिखा हुआ एपिटैफ, यानी इसको हम लोग पढ़ते क्या है, एपिटॉफ। एपिटॉफ का मतलब क्या होता है? एपिटॉफ का मतलब होता है कब्र पे लिखी गई कविता, या फिर बोल सकते हैं हम लोग कब्र पे लिखी हुई टिप्पणी। कब्र पर लिखी गई टिप्पणी, इसको ना हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिटैफ। एपिटैफ का मतलब ये होता है, ऐसा समझ सकते हैं हम लोग कि कोई ना कब्र पे क्या होता है, किसी की यादों में कुछ चीज़ों को लिखता है मेमोरीज के अंतर्गत। वो मेमोरीज के अंतर्गत कुछ चीज़ों को लिखता है, उनकी यादों को लिखता है वहाँ पे, तो वैसी चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे, एपिटैफ बोला जाएगा उसको। तो ये आपका इस पोएम में एन एपिटैफ, लेखक इनके कौन है, वाल्टर डे ला मेयर। वाल्टर डे ला मेयर, ये इनके आपके क्या है, ये आपके पोएट हैं, जो आपके इनके कवि हैं। तो देखिए इसके बारे में यहाँ पे इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इसके बारे में विस्तार से यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। तो ये आपका लिखा हुआ है। तो एपिटैफ का मतलब तो आप समझ गए फिर से कि ये क्या होता है, ग्रेव, यानी आपका ग्रेव का मतलब ही कब्र होता है। तो कब्र पे लिखी गई टिप्पणी को हम लोग बोलते हैं, लेखक कौन है, वाल्टर डे ला मेयर है। ग्रेव इसी को बोलते हैं हम लोग सिमेटरी। सिमेट्री का मतलब ही क्या होता है, कब्र का होता है। तो ये आपका ग्रेव और इस पे लिखा हुआ जो आपका टिप्पणी है, इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम्ब, यानी बोल सकते हो हम लोग कब्र पे लिखी गई जो कविता है उनको एपिटैफ बोला जाता है। एपिटैफ आप समझ गए होंगे, जब भी कब्र के ऊपर आप लिखते हैं, कब्र के अंदर के जो लोग हैं वहां पे जैसे ये कुछ भी है, तो उसके ऊपर जब हम टिप्पणी लिखते हैं तो उसको हम लोग एन एपिटैफ बोलते हैं। उनके लेखक कौन है, वाल्टर डे ला मेयर। तो देखिए वाल्टर डे ला मेयर का जो जन्म है यहाँ पे लिखा हुआ है 1873 में। हम लोग को देखो, वाल्टर डे ला मेयर का जन्म 1873 में और 1956 में मर गए, यानी डेथ कर गए। तो यहाँ पर बर्थ है इनका, बर्थ कितना है आपका, 1873। कितना है आपका, 25 अप्रैल को है, 25 अप्रैल 1873 बोले, हिंदी क्लास नहीं है इंग्लिश क्लास है, तो 1873 25 अप्रैल को। और ये डेथ किए थे 1956, यानी आपका ये, और इस टाइम था आपका 22 जून, 22 जून यानी 22 जून को आपका ये क्या हुए हैं, इनका डेथ हुआ है 1956 में। सोच लीजिए 1956 में क्या है, एक चीज और जानते हैं हम लोग, है ना, यहाँ पे एलआईसी की स्थापना भी कब हुई थी, 1956 में। यानी जब मरे तो समझिए कि एलआईसी की स्थापना करके गए हैं, ऐसा समझ सकते हैं हम लोग। तो ये आपका है एन एपिटैफ। तो यहाँ पे देखिए इसके बारे में जो हम लोगों को, ये पोएम के बारे में, यहाँ पे आपका इस राइटर के बारे में ये सारी चीजों को पढ़ना है। तो हम इसी सारी चीजों को ना डिनोट कर लिए, इस सारी चीजों को हम ना डिनोट करके आगे एक एक करके सारा पॉइंट को हम लोग ना स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो देखिए इस सारे पॉइंट को हम स्टडी करेंगे यहाँ पर। तो इनके बारे में जो पॉइंट है वो क्या क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पे जानते। देखिए पहला यही से आपका शुरू होता है। तो पहले हम अबाउट पढ़ेंगे वाल्टर डे ला मेयर के बारे में। वाल्टर डे ला मेयर के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ये आपका वाल्टर डे ला मेयर। तो इनका जो जन्म है, देखिए यहाँ पे इनका जो जन्म है, ईयर ऑफ बर्थ जो अभी हम लिख दिए थे इसके पहले, यहाँ पे तो लिखा हुआ नहीं है, 1873 सिर्फ है। तो यहाँ पे क्या होता है, 25 अप्रैल, यानी 25 अप्रैल 1873 बोलिए इसको, इन कार्ल्टन, यानी आपका इंग्लैंड का एक शहर है आपका, केंट का, केंट आपका शहर है जो आपका इंग्लैंड का ऑटोमोबाइल्स वाला जो जोन है उसके लिए फेमस है ये आपका। तो केंट शहर का इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ है। इनका जन्म हुआ था 1873 में, या बोल सकते हैं 1873। कब, आपका 25 अप्रैल को हुआ था। ईयर ऑफ डेथ, ईयर ऑफ डेथ आपका क्या, 1956 ईस्वी में इनका डेथ हो गया है आपका 1956 में। और ये कब हुआ था, 22 जून को, यानी 22 जून को इनका डेथ हुआ है। और ये कब हुए, 1956 को। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। लाइफ, यानी इसके लाइफ के बारे में, इनके लाइफ में क्या क्या स्टेजेस रहे हैं, इनके लाइफ में क्या क्या घटनाएं घटी, ट्रेजेडी क्या क्या हुआ इनके साथ, कौन कौन से मतलब घटनाएं। और ट्रेजेडी का मतलब दुखद घटना होता है, कॉमेडी का मतलब होता है सुखद चीजें। तो सुखद अनुभव को कॉमेडी बोलते हैं, ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखद घटना। तो ऐसे यहाँ पर है। तो इनके जब ये 4 वर्ष की उम्र के थे, यानी जब ये 4 साल के थे, तभी इनके क्या हो गया,
फादर का डेथ हो गया। हिज फादर डाइड व्हेन ही वाज 4 ईयर ओल्ड, यानी बोला जा रहा है कि जब ये 4 वर्ष के थे इनके पिता का क्या हो गया, डेड हो गया, यानी समझ जाए देहांत हो गया आपका, डेथ करके इनके पिताजी। तो ये इनका 4 वर्ष की उम्र में ये आपका क्या लाइफ का एक ट्रेजेडी भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, क्या बोलेंगे, ट्रेजेडी है आपका, ये ट्रेजेडी है इनका, ट्रेजेडी आपका। आफ्टर दैट ही मूव्ड टू लंदन विथ हिज फैमिली, यानी क्या हुआ कि जब इनके पिताजी इनके 4 वर्ष की उम्र में चल बसे या फिर गुजर गए, तो इनके जो आपका है ये सारे परिवार के साथ, पूरे फैमिली के साथ ये क्या हुए, लंदन चले गए। पहले कहाँ थे ये आपका, केंट शहर में, बाद में ये कहाँ चले गए, लंदन शहर में चले गए। लंदन आपका इंग्लैंड की राजधानी, ब्रिटेन की राजधानी भी है आपका लंदन। उस टाइम का 1830 के अंतर्गत आपका ये सबसे बड़ा शहर के रूप में उभर के आया था। एलेक्जेंड्रिया इसके पहले सबसे बड़ा शहर था, उसके बाद ये उभर के आया था। तो ये आपका 1900 ये आपका ये कहाँ चले गए, चले गए आपका लंदन, ये फैमिली के साथ अपने लंदन चले गए। आगे अगला लाइन, ही लेटर बिकम ए वेल नोन पोएट एंड ऑथर, यानी बोला जा रहा है इसके बाद ही ये क्या हुए, वेल नॉन, मतलब पूरी दुनिया में प्रख्यात, यानी सारे वर्ल्ड के विश्व प्रसिद्ध बोल सकते हैं। वेल नॉन का मतलब क्या, सारी तरह से अच्छे लोग, सारे लोग जानते हैं इसको, तो वैसे को हम लोग बोलते हैं वेल नॉन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ही लेटर बिकम ए वेल नॉन पोएट एंड ऑथर, ऑथर का मतलब होता है लेखक, यानी एक साथ बहुत सारी आपका चीज़ों को लिखता है, कविता भी लिखता है, कहानी भी लिखता है, शॉर्ट स्टोरी लिखता है, शॉर्ट नॉवेल लिखता है, इस टाइप का चीज़ों को लिखते तो हम लोग ना उसको सम्मिलित रूप से ऑथर बोल लेते हैं। तो आपका ऑथर थे, ये पोएट भी बने और कवि भी बने और उसके साथ साथ क्या बने, ऑथर बने। तो और ऑथर दोनों। मैरिड इल्फ्रीडा है आपका इन पेन, इनका नाम है इन पेन, जहां पे आपका जी आपका जो है यहाँ पे साइलेंट है आपका, इल्फ्रीडा इन पेन के साथ इन्होंने शादी किया 1819, यानी 1899 ईस्वी के अंतर्गत आपका इनका मैरिड हुआ है। एंड इनके इसके बाद जब भी मैरिड होगा तो उसके बाद बच्चे आएंगे ही, तो इनके बाद इसके 4 बच्चे आए, यानी आपका क्या है, इनका शादी इनके आपका इल्फ्रीडा इन पेन के साथ हुआ है और इनके ना 4 बच्चे थे। वाइफ डाइड इन 1943, और इनका जो वाइफ है उनका देहांत जो है कब हो गया, आपका 1943। तो हम ये सब चीज़ों पे ज़्यादा गौर तो नहीं करेंगे, लेकिन आपका कुछ चीज़ें जैसे कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है आपका कि उसने अपने पिता को कब खो दिया, तो मतलब एज एड आपका 4 इयर्स के ओल्ड में, उस समय में आपका क्या इन्होंने अपने पिता को खो दिया था। तो ये सबको हम याद रखेंगे, ये सब कुछ चीज़ों को याद नहीं रहा, वाइफ मैरिड कैसे किया, तो ये ज़्यादातर याद कर सकते, कब उनके वाइफ मरे तो इतना तो पूछा नहीं जा सकता, चूंकि उसी के बारे में पूछना है तो ज़्यादातर ये अपने के बच्चे का नाम भी पूछेंगे वो। तो आपका 1943 में ही सफर्ड इल हेल्थ इन लेटर ईयर्स, और ये सफर्ड हुए थे, आपका हेल्थ इशू इनका आया, और ये हेल्थ इशू लगातार बहुत दिनों तक सफर करते करते इनका आपका अंत में क्या हुआ, डेथ हो गया। तो ये आपका वाइफ डेथ इन 1943 में इनके। अब आगे जानेंगे कि व्हाट इज नोन फॉर, यानी बोला जाएगा कि ये कवि जाने किसके लिए जाते हैं, किस लिए इनको जाना जाता है। तो हम इस पॉइंट इसमें क्या क्या है आपका, तो ये है आपका क्रिएटिंग मैजिकल एंड इमेजिनेटिव पोएम्स एंड स्टोरीज फॉर चिल्ड्रेन, यानी इन्हें बोला जाता है क्या, चिल्ड्रेन्स पोएम, सॉरी चिल्ड्रेन्स पोएट, याद रखेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है तो इनको बोला जाता है, यही आदमी वो है, इनको क्या बोला जाता है, चिल्ड्रेन्स पोएट, बच्चों का कवि। जैसे बच्चों को सुपरमैन अच्छा लगता है, वैसे ही कवि के अंतर्गत ये बच्चों पे ज़्यादा चीज़ें लिखे हैं, इसी के लिए इनका एक आपका फेमस ये है सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रेन, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन आपका फेमस पोएट कलेक्शन भी है। तो हम लोग जानेंगे इनको क्या जाना जाता है, चिल्ड्रन पोएट। याद रखेगा हर एक पोएट का ना एक आपका क्या है, उपनाम दिया गया है कि ये पोएम किसके बारे में ज्यादातर लिखते हैं, तो इस पोएम के आधार पे इनको क्या माना जाएगा। जैसे आगे हम लोग कुछ पोएम पढ़ेंगे तो उसमें उसको लव पोएट बोला जाएगा, किसी में वार पोएट बोला जाएगा, किसी को मेटाफिजिकल पोएट बोला जाएगा, तो इसी तरह इनको बोला चिल्ड्रंस पोएट, यानी बच्चों का कवि। तो आपका चिल्ड्रन पोएट है। सम ऑफ हीज फेमस वर्क्स इंक्लूड सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई, ये दोनों को हम याद रखेंगे, ये वाला स्टांजा को, सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई, ये दोनों। जैसे कि आपका सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रन से आपका क्या है, सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रन, इससे आपका
ये वाला बहुत ज्यादा, ये पोएम कलेक्शन जो इससे ज्यादा पोएम का आपका एग्जिबिट हुआ है इनके आपका पोएम में। तो सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रेन है आपका, जहाँ पे सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन लिखा रहता है आपका, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। तो ये आपका ये बुक का कलेक्शन है, और पिकॉक पाई, ये दोनों आपका बुक का कलेक्शन है, जिसमें से आपको इन्हीं के कारण इनको बोला जाता है चिल्ड्रेन्स पोएट। आप इस बात को समझ रहे होंगे। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, हिज राइटिंग ऑफ्टन हैव ए सैड एंड थॉटफुल फीलिंग नॉन एज मेलानकोली। मेलानकोली का मतलब क्या होता है कि दुख में, ऐसा मतलब समझ आए कि मेलानकोली वो कंडीशन है जहाँ पे क्या होता है कि आपके अंदर बहुत सारी ट्रेजेडी चल रहे हैं, फिर भी आप उस ट्रेजेडी को महसूस करके आपके अंदर एक मतलब समझ आए कि खुशी की भावना, हैप्पीनेस आता है। किसी कारण भी आपका समझ आए इस तरह का मूवमेंट होता है जहाँ पे आप अच्छा फील करते हैं, तो उसको हम लोग मेलानकोली ऐसा बोलते हैं आपका, जिसमें आपका क्या सैड एंड थॉटफुल आपका फीलिंग इनके लिए बोला जाता है। इनकी कविताओं में आपका उदासी भरी, यानी समझ आए यादों के अंतर्गत वाली चीजों को यहाँ पे आपके में पढ़ेंगे, यादों में खोए हुए यहाँ पे, और वो आपका सैड फीलिंग यहाँ पे दे रहे हैं। तो सैड एंड थॉटफुल फीलिंग, थॉटफुल का मतलब विचारणीय, वैसा फीलिंग नहीं कि सैड है किसी कारण वैसा आपका सैड है, कोई इधर जाके उधर जाके ऐसे सैड है, वो नहीं है। आपका किसी खास पर्टिकुलर रीजन की वजह से वो सैड यदि है तो ऐसा बोला जा सकता है, उसको हम लोग मेलानकोली बोलते हैं। अगला, ही एक्सप्रेस्ड डीप ह्यूमन इमोशन इन ए यूनिक एंड फ्रेश वे इवन विद ट्रेडिशनल। और बोला जा रहा है कि इन्होंने कविताओं में, अपने कविता जो है उसमें उन्होंने क्या किया है, लिखा है। क्या लिखा है, ह्यूमन इमोशन के बारे में। ह्यूमन इमोशन क्या है, आपका भावना है जो आपका दिखता है किसी के रिएक्शन, किसी वर्क की वजह से, किसी एक्टिविटीज की वजह से आपका जो भावना अंदर से दिखती है उसको हम लोग बोलते हैं इमोशन। तो आपका इमोशन इन बोला है अपनी कविताओं में क्या है, मानव क्या जो आपका मनुष्य है उसकी भावनाओं को बहुत अच्छे तरह से इन्होंने क्या किया है, संयोजा है, मतलब बोल सकते हैं संयोगा है वैसे टाइप का। तो थॉटफुल फीलिंग, और आपका ये आपका क्या है, यूनिक एंड फ्रेश वे, इन्होंने कविता में जब लिखा है तो बहुत विचित्र और बहुत ही अच्छे वे, मतलब एक समझ आए कि अच्छे तरीके से इन्होंने कविता में लिखा है। इवन विद ट्रेडिशनल टॉपिक, और बोला जा रहा है कि इन्होंने ट्रेडिशनल टॉपिक यानी पारंपरिक जो टॉपिक है उसको भी नहीं छोड़ा है। तो इनकी कविताएं क्या है, इनकी कविताओं में फीलिंग्स आ रहता है, ह्यूमन इमोशंस रहते हैं, प्रेम नफरत ऐसी जो भावनाएं आती है वो रहते हैं आपके इनकी कविताओं में। तो ऐसा है, he expressed deep human emotion in a unique and fresh way even with traditional topics। अब बोला जाता है इनको मिला, सम्मान भी मिला है, यानी जब इन्होंने कविता लिखी है तो कुछ ऐसे आपका अच्छी कविताएं लिखी है उसके लिए इन्हें सम्मान मिला है। आपका पहला सम्मान जो है इन 1953 एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना है आपका, उस टाइम के महारानी थे जो आपके महारानी थे एलिजाबेथ द्वितीय ने ऑनर्ड से सम्मानित किया विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट। जैसे इंडिया में सबसे अच्छा वाला अवार्ड जो है वो आपका क्या है, भारत रत्न हम लोग बोलते हैं उस अवार्ड को, तो भारत रत्न इंडिया में दिया जाता है। वैसे ही आपका क्या है, ब्रिटेन के अंतर्गत आपका क्या है, ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया जाता है, ऑर्डर ऑफ मेरिट। जैसे हमारे पड़ोसी देश इधर पाकिस्तान पाकिस्तान वाला, तो वो उनको दिया जाता है, तो वैसे ही आपका सर्वोच्च इंडिया में मिलता है भारत रत्न, और इनको मिला ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर हिज आउटस्टैंडिंग राइटिंग। यानी बोला जा रहा है आउटस्टैंडिंग का मतलब एकदम विस्मय, आपका समझ आश्चर्य में डाल देने वाला राइटिंग के कारण इनको मिला है। तो ये आपका क्या है, ये इसके बारे में हम लोग को इतना जानना था। हम फिर से एक लाइन में फिर से आ जाते हैं, ईयर ऑफ बर्थ 1873, और हमें याद भी रखना है 25 अप्रैल, और ये डेथ कर गए 22 जून को आपका 1956 में। और इनके पिता का ये जो देहांत हो गया है, मतलब समझे इनके साथ दुखद घटना, जीवन की पहली घटना, 4 वर्ष की उम्र में पिता का साया इनके ऊपर से हटा। तो ये आपका 4 वर्ष के ओल्ड में इनके पिताजी हैं जो चल बसे, और आफ्टर दैट ही मूव टू लंदन, और इसके साथ जो कार्ल्टन शहर में थे वो लंदन में चले गए। फिर उसके बाद इन्होंने फ्रीडा आपका इन पेन के साथ मैरिज किया 99 में, वो भी ज़्यादा देर मतलब लाइफ टाइम साथ न रह के 1943 में वो भी चल बसे। इसके कारण लगातार आपका हेल्थ के कारण व्हाट इज मतलब इसके लिए जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं क्रिटिकल मैजिकल, आपका समझ है क्रिटिंग मैजिकल एंड इमेजिनेटिव पोएम्स, यानी आपका उस तरह का पोएम जो आपका क्रिएटिव हो, यानी खुद से बनाया गया है, और पहले मार्केट में वैसे पोएम नहीं थे,
फिर वो बाद में वैसे पोएम आते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिएटिंग मैजिकल एंड इमेजिनेटिव। कहने का मतलब काल्पनिक कविता है जहाँ पे आप कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं वैसे कविता के बारे में। एंड स्टोरीज फॉर चिल्ड्रेन, सम ऑफ हिज फेमस वर्क में हम लोग जानेंगे सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई, जहाँ पे ऑफ चिल्ड्रेन भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है आपका, इसलिए वो ऐसे लिखा हुआ है। अगला यही एक्सप्रेस ह्यूमन इमोशन के बारे में बताए हैं। तो ये आपका इतना था आपके इसके बारे में, हम लोगों को पढ़ना था इसके बारे में। इसके ऊपर से सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, तो इस बात पे हम लोग इतना पॉइंट को याद रखेंगे तो सवाल छूटेगा नहीं। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब बढ़ेंगे हम लोग पोएम के बारे में। तो पोएम में आएंगे हम लोग यहाँ पे पोएम में। तो देखिए आपका पोएम है यहाँ पर, तो देखिए उसके पहले आपका वर्ड है, हम वर्ड मीनिंग को पहले समझ लेते हैं ना, उसके बाद पोएम समझना थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। तो पहले हम इसमें जो प्रयुक्त होने वाले हैं आपका जो वर्ड्स हैं उसको हम लोग ना इसमें समझ लेते हैं, इसको जान लेते हैं, सीख लेते हैं। तो देखिए पहला एपिटैफ, यहाँ पे हम बताए थे भी एपिटैफ, यहाँ का मतलब इंस्क्रिप्शन, मतलब लिखा गया ऑन ए टॉम्ब यानी मेमोरी, यानी किसी की याद में, यानी आपका क्या है कब्र पर लिखी गई कविता, कब्र पर लिखी गई कविता किसी की याद में लिखी गई, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। इंस्क्रिप्शन का मतलब वही टिप्पणी हो गया यहाँ पर, और वो आपका किसी की याद में यहाँ पे डाला हुआ, किसी की याद में या फिर मरे हुए के याद में, याद में या फिर क्या है मरे हुए के याद में, मरे हुए के याद में। ऐसे भी कब्र में कौन रहेगा, मरे हुए लोग ही वहां पे जाएंगे। अगला है लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हॉट, ये क्या है आपका एक तरफ का फ्रेज बोलते हैं इसको हम लोग, आइडम फ्रेज के अंतर्गत पढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरह का आपका क्या है आइडम, ये बोल सकते हैं हम लोग, फ्रेज बोल सकते हैं। फ्रेज वहाँ पे जहाँ पे क्या होता है भर्व के साथ ना आपका क्या लग जाएगा, प्रीपोजिशन आ जाएगा, उसको हम लोग फ्रेज बोलते हैं। तो ये आपका आइडम फ्रेज के अंतर्गत है लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हॉट, यानी हॉट का मतलब क्या है कि दिल से जिधर जाने का मन हो उधर जाने वाली, लाइट का मतलब हल्का, किधर भी वो जा रही है उसका क्या है वैसा माइंड का, एक होता है ना खुला विचार वाले लोग, जिसको हम लोग बोल सकते हो कि खुला विचार की थी वो, यानी जहां भी मन करता था वहां वो जाते थे, तो उसको बोल सकते हैं हम लोग लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट। हैड द हैबिट ऑफ मूविंग हेयर एंड देयर, यहाँ वहां जहां तहां, यानी आपका कहीं भी घूमेगा ना वैसा वाला है। हैड नो कमिटमेंट, और इसके लिए क्या कोई कमिटमेंट नहीं कि आज वहीं जाना है, कभी मन हो गया तभी चले गए, तो वैसी स्थिति को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अगला है देखिए ये दो मीनिंग हो गए, एपिटैप समझ गए। वैनिसेज, वैनिसेज का मतलब होता है गायब होना, कोई चीज यदि गायब होता है तो उसको हम लोग ना क्या बोलते हैं वैनिसेज, क्या बोलते हैं वैनिसेज। वैनिसेज का मतलब गायब होना, और इसी का दूसरा मीनिंग है डिसअपियर, डिसअपियर ये आपका। रेयर का मतलब हम लोग जानते हैं दुर्लभ होता है, रेयर को हम लोग क्या बोलते हैं दुर्लभ, ये आपका क्या है दुर्लभ, ऐसा आपका ये पॉइंट समझ लीजिए कि ये क्या रेयर को हम लोग दुर्लभ बोलते हैं। क्रम्बी, यहाँ पर ऐसे है क्रम्बल है आपका ये वाला, क्रम्बल का मतलब होता है डाई, मर जाना, डाई, डाई का और सारा मीनिंग हम लोग पढ़ते हैं आगे। कीज स्टॉप, यहाँ पे भी आपका होता है रुकना, सांस रुकने के अर्थ में हम लोग सीज ले लेते हैं आपका, ये स्टॉप, डाई का मतलब मरना, क्रम्बल मतलब भी आपका क्या है मरना। तो ये सारे मीनिंग जो है ना इसका यूज आपका पोएम में होगा, तो इसको पहले हम लोग ना जान गए ये पोएम का ये मतलब ये होगा। आगे हम लोग पोएम पे आते हैं, ये आपका इतना हो गया ये। अब हम लोग आते हैं इसमें पोएम पे, यहाँ पर आपका पोएम है उस पे हम लोग आते हैं। देखिए ये है आपका पोएम, जहां ये पोएम लिखा गया है, किसके बारे में लिखा गया है, एक महिला की याद में लिखा गया पोएम, और महिला के ऊपर मतलब समझ आए कि आपका कवि कहाँ पे है, कब्र के ऊपर चीजों को महसूस करते हुए, फीलिंग्स को अनुभव करते हुए उन्होंने इस कविता को लिखा है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पर आपका देखिए ये लाइन है आपका, हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। हम इस लाइन का हिंदी अर्थ आपको बताते चलेंगे यहाँ पे। तो हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी कहा गया है कि यहाँ एक सुंदर महिला, लाई का मतलब ऐसे झूठ बोलना भी होता है, लेकिन यहाँ इस सेंस में आएगा आपका, जैसे कि वॉच का मतलब हम लोग घड़ी भी जानते हैं, लेकिन वॉच मतलब देखना भी होता है। तो ऐसे ही आपका क्या है, आई का मतलब भी हम लोग जानते हैं, आई का मतलब आँख होता है, आई मतलब भी देखना होता है आपका। गूगल, गूगल को हम लोग ऐसे सर्च करते हैं, लेकिन गूगल का मतलब भी क्या होता है देखना ही होता है।
तो आपका इस तरह से होता, तो हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी कहा जा रहा है यहाँ एक सुंदर महिला पड़ी है, यहाँ एक सुंदर महिला पड़ी है। अब देखिए एक सुंदरता क्या है, किसी के नजरिए में भी होता है, यानी ये देखने वाले के नजरिए पे भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि उस कवि के नजर में वो महिला जो है ना, जो लेडीज की बात की जा रही है, जो लेडी की बात की जा रही है, वो लेडी ना सबसे ज्यादा आपका सुंदर था, महिला है। और उसके बारे में ना यहाँ पे बोला गया कि वो पड़ी हुई है, यानी इस तरह के सेंस में दिखाया जा रहा है कि आप कितने भी सुंदर हो जाएं, आपका क्या है, वही कब्र होगा, आपके लिए भी वही सारी व्यवस्था होगी जो काले लोगों के लिए होता है। हमें ऐसे देखते हैं काला लोग और गोरा लोग में बहुत सारा विभेद कर देता है। देखो गोरा लोग अपने आप को एकदम पूरा यही समझता है कि हम तो कभी जयवे नहीं करेंगे, ऐसा लगेगा, ऐसा ही एटीट्यूड दिखाएगा, ऐसा इस तरह का युवा दिखाएगा, ऐसा लगेगा कि ना वो यहाँ रहने के लिए परमानेंट ही आया है वो। तो ऐसा है आपका। तो हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पर एक सुंदर महिला पड़ी है। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, और कवि की नजर में बोला जा रहा है कि लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट, ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं स्वच्छंद विचरण करने वाली, स्वच्छंद विचरण करने वाली, विचरण करने वाली महिला, करने वाली महिला। ये किसका सेंस आ रहा है, लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, इसका मतलब है कि वो ऐसी लेडी थी जिसका मतलब इस तरह का लेडी था जिसको मतलब अपने दिमाग से यानी डिजायरेबल, अपनी जो स्वेच्छा से जो काम उसे लगता था, स्वेच्छा से जिस तरह का उसका माइंड सेट होता था उस तरह से वर्क करते थे और हमेशा घूमते रहती थी। देखा होगा, ऐसे भी जानते हैं लड़कियों का तो शौक ही रहता है घूमने टहलने का, देखे होगा बहुत ज्यादा विजिट करने के लिए। अभी तो ज्यादा कि घूम घूम के टहल टहल के तो पहाड़ पर से लड़कवे को मतलब डिसअपियर कर दे रही है। तो आपका यहाँ पर है लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, यानी स्वच्छंद विचरण करने वाली वो महिला थी। कौन, जो लेडी, जो कवि के नजर में जो आपका जिस लेडी की बारे में बात की जा रही है, जिस लेडी के बारे में बात की जा रही है उसके बारे में कवि समझिए एज ए, हम इस भावना से इतना तक तो पहुंच सकते हैं कि कवि उसको ना एक अलग नजर से देखते थे, उस नजर को हम प्रेम की नजर बोल सकते हैं, यानी आई ऑफ लव ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो ये लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, स्वच्छंद विचरण करने वाली महिला थी। अब बोला जा रहा है आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, और बोला जा रहा है अगला लाइन में यही है आपका कि वह कवि सोचता है, ऐसे भी जाने किसी से जब हो जाता है तो दिखता ही उस टाइप का, वो हमेशा उसके लिए तो ऐश्वर्या राय ही दिखता है। तो आपका क्या है, वो बोला जा रहा है कि कवि बोलता है कि यहाँ पर कि आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी बोला जा रहा है कि हम ऐसा कवि ऐसा सोचता है कि दुनिया का सबसे सुंदरतम महिला है। अब देखिए ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है, यहाँ पे हम इस पॉइंट को यहाँ पे लेते हैं आपका ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, सुंदर, ऐसे आप सेंस में आते हैं। लेकिन देखिए ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, तो और सारा मीनिंग भी सुंदर के लिए प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन ब्यूटीफुल का ही यहाँ पे यूज क्यों किया गया उसको भी जान लेते हैं थोड़ा सा। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है, प्रेटी का मतलब भी आपका सुंदर होता है, जहाँ पे डबल टी वाई ऐसे लगा के प्रेटी का मतलब भी आपका क्या हो जाता है, सुंदर ही होता है। क्यूट का मतलब भी आपका क्या होता है, सुंदर के सेंस में इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग, ये आपका। तो देखिए ब्यूटीफुल का मतलब जो सुंदर है, यहाँ पे इस सुंदर का मतलब होता है कि इन क्वालिटीज, कि आपका जो भी आपका ब्यूटी का स्टैंडर्ड है, क्वालिटी जो ब्यूटी का स्टैंडर्ड है, जिसको हम लोग फिजिकल स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, यानी फिजिकल के अंतर्गत फिजिकल स्टैंडर्ड उसके पास है, या फिर बोल सकते हैं स्पिरिचुअल आपका है, स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड है, इसको हम लोग ना क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल। यानी ब्यूटीफुल का ना एक क्वालिटीज होता है जिसके अंतर्गत वो आपका मतलब ये सुंदर दिख रहा है, तो उसको हम लोग ना ब्यूटीफुल के रूप में ब्यूटीफुल उसका वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये महिला के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पुरुष के लिए नहीं है। पुरुष के लिए हम लोग हैंडसम या फिर स्मार्ट वर्ड का यूज करते हैं। तो ये आपका है ब्यूटीफुल। प्रेटी का मतलब भी सुंदर होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, लाइट वे में सुंदर के लिए। यदि कभी कभी वो सुंदर दिख रही है, किसी खास कारण से आपका दिख रहा है, जैसे किसी खास ड्रेस में दिख रहा है, तो उस सुंदर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, प्रेटी का इस्तेमाल करते हैं। यानी उस वे में आपका दिख रहा है, यानी कुछ किसी खास ड्रेस में वो दिखा, जैसे कभी कभी एकदम पहन के आगे उस टाइम आपका मैरिज टाइप में आ जाता है ना, लहंगा वहंगा पहन के, तो कभी कभी वो दिख जा रही है सुंदर, तो उसको लाइट वे में जब हम लोग सुंदर दिखती है, उसके
किसी अन्य फिजिकल वाय के कारण, जैसे किसी के गाल पे डिंपल पड़ता है तो उसके कारण वो सुंदर दिख रहा है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं प्रेटी है। लेकिन प्रेटी ऑल क्वालिटी, ब्यूटीफुल वाला क्वालिटी को नहीं दर्शाता। ब्यूटीफुल खुद में एक क्वालिटीज है, यानी उसका एक स्टैंडर्ड है, यानी उसका स्टैंडर्ड को मैच कौन नहीं करता, प्रेटी नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर ब्यूटीफुल का यूज किया गया है। कवि ने ये भी जान रहा है कि हम जिसको मतलब देख रहे हैं वो नॉर्मल ब्यूटी में तो आएगा नहीं, प्रेटी व्रेटी वाला में तो आएगा नहीं, तो इसलिए इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। क्यूट का इस्तेमाल हम लोग सुंदर रूप में करते हैं, क्यूट का इस्तेमाल, लेकिन ज्यादातर ये चाइल्डिश नेचर को दिखाने के लिए या फिर वैसे चीजों को दिखाने के लिए किया जाता है जो यूनिक है। जैसे कभी कभी आपका यूनिक बिहेवियर होता है, जो बिहेवियर सब किसी के पास नहीं होता, वैसा टाइप का। और नहीं तो फिर आपका कोई बच्चा आपका मतलब उस तरह से सुंदर दिख रहा है जिसमें इनहेरेंट ब्यूटी है, आपका उपार्जित लक्षण है जो वो बचपने से लेके आया है, तो वैसा टाइप में ना हम लोग बोल देते हैं क्यूट। यानी जैसे कुत्ता का बच्चा भी अच्छा वाला, छोटा छोटा वाला जो बच्चा है वो भी सुंदर दिख रहा है, तो ना हम लोग बोलते हैं क्यूट पपी, यानी बोला जा रहा है आपका क्यूट पपी बोला जाता है। तो ये आपका क्यूट का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल समझ है, ग्रे मतलब समझ है का, ये समझ है ग्रेविटी वाला सुंदरता, यानी सुंदरता के सारे मापक को महिलाओं के लिए जो है उसमें हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं ब्यूटीफुल का। समझ रहे हैं? तो ब्यूटीफुल इसीलिए किया गया है, यानी कवि ने सोचा है, कवि ने इस बारे में सोचा है, इस महिला के बारे में। इस महिला को हो सकता है उनकी नज़र से जब देखा जाए, उनके प्यार की नज़र से देखा जाए, तो उस महिला को वो महिला ना सबसे ज़्यादा सुंदर दिखे। और ऐसे भी सुंदरता क्या हम लोग जानते हैं नज़रियों में होता है, देखने वाले के नज़रियों पे निर्भर करता है सुंदरता। आपका वो किस टाइप से आप उसको देख रहे हैं, उस टाइप से आपका उस तरह का वो ब्यूटी दिखता है उसमें। तो आपका इसको बोलते हैं। तो ब्यूटीफुल समझ गया, एक स्टैंडर्ड है, फिजिकल स्पिरिचुअल, ऐसा नहीं मतलब समझ है कि ब्यूटीफुल हम लोग बोलते हैं तो उसका एक ये भी रहता है, ये नहीं कि एकदम पूरा हॉट पैंट में आके ये कर दे तो ब्यूटीफुल है बोलेंगे वगैरह, ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग ना ब्यूटीफुल का आपका एक क्वालिटीज और स्टैंडर्ड है, उसको समझ लिया। प्रेटी का मतलब भी सुंदर होता है, इसका मतलब भी आप जान गए यहाँ पर। अगला है क्यूट का मतलब सुंदर, ये आपको ना बता चुके हैं इधर। तो इसका लड़का में भी देखिए दो का इस्तेमाल हम लोग सुंदर करते हैं। एक हम हैंडसम के लिए करते हैं, हैंडसम का इस्तेमाल सुंदर के लिए इनहेरेंट आपका लिए किया जाता है, जैसे ब्यूटी के लिए यहाँ पे किया जाता है, बॉयज के लिए जैसे ब्यूटीफुल लड़की के लिए, वैसे ही हैंडसम लड़का के लिए बाई फेस। यानी इसका भी क्या है कि मतलब जब कोई चेहरा से आपका अच्छा दिख रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुंदर बोल लेते हैं। तो हैंडसम बॉयज के लिए लगाया जाता है। लेकिन बॉयज में एक और वर्ड आता है जो बॉयज महिला के लिए दोनों के लिए लगा सकते हैं हम लोग। एक वर्ड है ना स्मार्ट, इसका मतलब भी होता है सुंदर, यानी सुंदर। लेकिन इसका मतलब सुंदर जो होता है ना, इसका हिंदी जो है ना इस तरह के सेंस में है। स्मार्ट का हिंदी होता है चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त, चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त, तंदुरुस्त, यानी इस सेंस में आपका स्मार्ट का इस्तेमाल कर लिया जाता है। चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त, चुस्त का मतलब एकदम एक्टिव है, इन्हें के लिए लेजे एकदम सुंदर फिजिकल अपीयरेंस है भी, एकदम लेजे मॉरलियन चल रहा है, तो उसको हम लोग सुंदर में या स्मार्ट के दृष्टिकोण में नहीं लाएंगे। दुरुस्त, दुरुस्त का मतलब एकदम ठीक ठाक चल रहा माइंड उसका, इन्हें के एकदम माइंड आ रहा है जो पड़ेगा नहीं झुपे ऊपर लग रहा है, वैसा टाइप का नहीं। तो दुरुस्त का मतलब ये है, और तंदुरुस्त मतलब एकदम ठीक ठाक से, इन्हें कि एकदम नाद नियन चारों तरफ से फैल गया है, ऐसा भी सेंस में नहीं होना चाहिए। तो उसको लोग तो स्मार्ट बोलने के लिए समझ जाइए, स्मार्ट आपका एक फिजिकल अपीयरेंस का बहुत बड़ा मापक है जिसमें तीनों चीजें आ जाता है। यानी वो आपका फिजिकल, यानी हाइट भी उसकी अच्छी होनी चाहिए, बॉडी का रेशियो भी अच्छी होनी चाहिए, बॉडी भी फिट होना चाहिए, इस तरह का नहीं कि आपका तोंद जैसा निकला हुआ है, मोटापा है, उस तरह के स्मार्ट का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। तो ये आपका इस तरह से आपका समझ जाएगा स्मार्ट का हिंदी चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त, तीनों चीज रहेगा तभी स्मार्ट बोलना, इन्हें की जेकरा मन से गिरा स्मार्ट बोलते रहेंगे वैसा भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इधर आ गए हैं, इधर फिर हम आते हैं बैक पोएम पे। तो यहाँ पर आपका ये वाला हम यहाँ पे आप ये है, तो फिर से हम इस पोएम पे आते हैं, यहाँ इसको हटाते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ हम लोग चल रहे थे तीसरा लाइन में, आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपका क्या है कि ये जो है दुनिया की सबसे सुंदर महिला है, यानी जो आपका सबसे ज्यादा सुंदर, मोस्ट का मतलब होता है ये डिग्री का यूज किया गया, सबसे ज्यादा सुंदर। देख रहा कवि की नजर में वो सबसे ज्यादा सुंदर है। इधर नॉर्मल जो सुंदर है वो एकदम पूरा एकदम हाई फाई में रहता है, पूरा एकदम इस तरह से रहेगा। हम तो अभी अभी तो लड़कियों का ये हाल हो गया कि हम क्या बोले इस पे, कि जो लड़कियां ना शुरू में मतलब बचपन में ना एकदम देखे होंगे 8वां 7वां 8वां में प्रार्थना में बेहोश हो जाती थी, वो भी लड़कियां आजकल ना लड़कों का होश उड़ा रही है।
यानी जो खुद प्रार्थना में बेहोश हो जाती थी वो भी आजकल लड़कों का होश उड़ा दे रही है। और जो लड़कियां आपका समझ जाओ कि जिससे कौवा भी रोटी छीन के लेके भाग जाता था ना, वो आज कह रहा है कि वो अपने वाले से कह रहा है कि बाबू हमको तुमसे कोई नहीं छीन सकता है, वैसा सेंस आ गया अभी। तो आपका ये है। तो यहाँ पर आपका ब्यूटीफुल लेडी, यानी कवि ने इसको सबसे ज्यादा सुंदर जो आपका है महिला का रूप दिया है, महिला के रूप में वर्णन किया है। दैट एवर वाज इन द वेस्टर्न कंट्री, बेस्ट कंट्री। और बोला जा रहा है कि यह सबसे ज्यादा सुंदर महिला है जहां पश्चिमी देशों में। कहाँ पे आपका बात किया गया? पश्चिमी देशों में। ऐसे भी देखिए मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स का खिताब आता है ना, तो ज्यादातर उधर देखेंगे वेस्टर्न कंट्री का भी कुछ मतलब ज्यादातर इसमें आगे रहते हैं। जैसे एक वेनेजुएला देश है, वहां आपका रहता है एकदम। तो उस तरह के देश में आपका सूरों सुंदरियों का वो सब देश है। जैसे फ्रांस का पेरिस शहर भी कहा जाता है सूरों और सुंदरियों का शहर, फ्रांस वाला। तो वो आपका आपका यहाँ पर है। यह सबसे ज्यादा सुंदर महिला बोला जा रहा है किसके बारे में? ये जो आपका महिला कब्र में लेटी हुई है, जो कब्र पे जा गए, जिसको गोरे मतलब ऐसा बोला जा सकता है, जो आपका उनकी याद में कभी ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं। तो देखिए आपका क्या सुंदरता देखने वाले के नजरियों पे निर्भर करता है। वो इसी बात पे यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है यहाँ पर। और दूसरी इस बात का भी चर्चा किया जा रहा है कि सुंदरता के ऊपर जो हम लोग इतना एकदम आगे एकदम जाते आते रहते हैं, ऐसा देखता है ना कि दूर से यूरिया भी ना जो चीनी जैसा दिखता है, यानी वो आपका उसी टाइप का है। तो दैट एवर वाज इन द बेस्ट कंट्री। अब बोला जा रहा है पश्चिमी देशों में ऐसी कोई महिला नहीं है। अब देख लो मतलब कवि की नजर में वो इतना अच्छा दिख रही है ना कि वो एकदम पूरा विश्व को चैलेंज के लिए हैं कि ऐसा ना वेस्टर्न कंट्री, बेस्ट कंट्री जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि नहीं होगा, लेकिन कवि अपना वाला को ही मान लिया है कि सबसे ज्यादा अच्छा वाला है। जैसे इधर वाला भी मान लेता है। तो ये आपका नजरिया पे निर्भर है। ये इस बात का संकेत है कि हम किसी को किस नजर से देख रहे हैं, उस नजर से वो कितना ब्यूटीफुल हो सकता है पूरे इन वर्ल्ड में। तो वो आपका नजरिया चर्चा यहाँ पे है। अगला है बट ब्यूटी वैनिसेज ब्यूटी पासेस। अब कह रहा ना कि ब्यूटी जो है ना, जो चीज पे गुमान कर रहा है इन लोग, वो ना ब्यूटी, आप ब्यूटी जो है आपका वो क्या है? वैनिसेज है। वैनिसेज का मतलब क्या बोला जा रहा है कि खत्म होने वाली चीज। लिए ये तो खत्म होने वाली चीज निकलेगी, अगर तो वैलिडिटी आ गया है। तो आपका क्या बोला जा रहा है कि खत्म होने वाली चीज है कौन? ब्यूटी। यानी आपका जो ब्यूटी है वो आपका क्या? वैनिसेज, या खत्म होने वाली चीजें हैं। ब्यूटी पासेस, पासेस का मतलब समझता ना, पास अवे का मतलब होता मर जाना। तो पासिस अवे बोला जा रहा है ना कि पास करने वाली ब्यूटी आपका क्या? लॉस होने वाली, खत्म होने वाली चीज पे है। देख रहा है यही ब्यूटी पे एकदम गुमान के लिए रहता है, जो खत्म होने वाली चीज है। तो आपका है इस बात का यहाँ पे कवि ने चर्चा किया है कि आपको इस बात पे कभी भी ईगो नहीं लाना होगा कि आप कितने सुंदर है। आपको भी वही क्रिएटर आपका सबका एक ही है, क्रिएशन अलग अलग है। और ये इत्तेफाक भी है हम लोग का कि जो भी आपका जो आप बने हैं उसमें आपका 1% योगदान नहीं है। आपको आप जब बने हैं तो समझ आए उसमें आपका क्या माता पिता का योगदान हो सकता है, और योगदान पूरी तरह से है। आपका तो कोई योगदान है नहीं कि कितना आप लंबा हो रहे, कितना ये हो रहे हैं, सब आपका जेनेटिक निर्धारण आपके गॉड से हो रहा है। माता पिता को भी गॉड बोला जा रहा है, तो वही क्रिएशन है, क्रिएटर है। तो उसके जरिए क्रिएशन में मान लेते हैं कि आप एकदम निम्न इधर आपका भूमि में जैसे काम करने वाले या फिर रहने वाले जो लोग हैं उसके जैसे उनके यहाँ मतलब आप पैदा लेते हैं, तो उनका क्रिएशन अलग हो जाता है, इधर का क्रिएशन अलग होता है। इधर वाला गुमान करने लगते हैं। तो इस बात पे गुमान हम लोग को नहीं करना है, घमंड नहीं करना है कि ब्यूटी क्या है आपका? वैनिसेज, यानी आपका क्या? खत्म होने वाली चीज है, नाश होने वाली चीज है। तो खत्म होने वाली चीज पे हम लोग क्या करेंगे? ये इस बात पे हम लोग ईगो नहीं लाएंगे इसमें। तो अब यही देखता है, इस बात पे हम लोग नहीं आएंगे आगे। हाउ एवर रेयर रेयर इट बी, यानी बोला जा रहा है ना कि ऐसा सुंदर थी ना जो पूरा वर्ल्ड मतलब ये जो है ना विश्व में ऐसा कोई नहीं था। अब कवि की नजर में एकदम समझ रहे हैं कितना दूर तक गए हैं वो कवि। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा सुंदर था कि दुर्लभ है, ऐसा वाला ना प्रोडक्ट मिलना दुर्लभ है। आपका ये क्या दुर्लभ है? कौन? ये आपका ऐसी लेडी मिलना दुर्लभ है। कहाँ? वेस्टर्न कंट्री में, ऐसा बात है। और यहाँ ये भी बोले हैं कि ये भी महिला जो बहुत सुंदर है ना, वो भी कहाँ पड़ी हुई है? कब्र के ऊपर लेटी हुई है। यानी इसकी सुंदरता भी नष्ट होके चली गई है। जो सुंदरता कभी ऐसा था कि जिसको हम सोचते थे, जिस सुंदरता पे प्राउड फील करते थे, कभी भी
वो सुंदरता भी आज कहाँ लेटा हुआ कब्र के नीचे। तो हाउ एवर रेयर इट बी, अब बोला जा रहा है कि एकदम दुर्लभ है, कैसे मिल सकता, मिल ही नहीं सकता, हाउ एवर कैसे। तो हाउ एवर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रेम्बल, अब कवि लास्ट हैं और बोलते हैं कि जब मैं भी मर जाऊंगा, यानी जब ये कब्र पे लेटी हुई है, अब कब्र पे लेटने के बाद यहाँ पर चर्चा इस बात का है कि जब कवि बोल रहा है कि जब मैं सोच रहा हूँ इसको सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लेडी, और कोई तो नहीं सोच रहा है, तो जब मैं ही मर जाऊंगा, मैं ही खत्म हो जाऊंगा, तब क्या होगा। तो यहाँ पर आपका ये आपका क्या है, अगला लाइन है ना कि वी आई करम्बल, करम्बल का टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाना, यानी सीधे समझ है मर जाना, यानी जब भी हाँ ये भी डेथ कर जाएंगे तब क्या होगा। तो व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेम्बर, यानी बोला जाए फिर इसको कौन याद करेगा, यानी किसको, इस लेडी को, जिसको कौन याद कर रहा था, कवि। कवि ने इसको सबसे संसार का सबसे ब्यूटीफुल लेडी का दर्जा दिया है, और इन्हों ये बोल रहे हैं अब लास्ट में ये कि हु विल रिमेम्बर, जब मैं मर जाऊंगा तो इसे कौन याद करेगा, यानी दिस लेडी ऑफ वेस्टर्न कंट्री है, जो पश्चिमी देशों की ये लेडी है, उस लेडी को कौन याद करेगा। यानी इस कविता में हम लोग को ये इस लेडी को कौन याद करेगा ये बोला जा रहा है। यानी सीधी समझ है कि ब्यूटी जो आप कमाते हैं, ऐसे होता ना कि आप, एक होता है कि ब्यूटीफुल इनहेरेंट मिला हुआ है, एक अपना क्वालिटीज से ब्यूटीफुल, मतलब आप ब्यूटी बन रहे हैं। जैसे देखे होंगे कोई आपके हमारे जो आपका लेडी जो आपका रनर होता है, इतना मतलब मान लीजिए था उतना ब्यूटीफुल नहीं दिखती, लेकिन क्या क्वालिटी के कारण ब्यूटीफुल दिखती है। नहीं तो फिर देखिए होगी कि ऐसा वैसा वाला जो है आपका कोई वर्क विदाउट वर्क वाला भी बहुत सारा है। ऐसा देखिए हम लोग सिनेमा में वर्क करते हैं, जो आपके मैं जिसको हम लोग मानते हैं कि एकदम ब्यूटीफुल एक्ट्रेस हीरोइन है, वैसा मानते हैं हम लोग, तो वो भी आपका सुंदर दिखती है। तो उस सेंस में वो काम करने उसके जैसा जैसा इधर माधुरी दीक्षित ऐश्वर्या राय भी पड़ल है, गली नली में मिल जाएगा आपको, देखिएगा इधर तो आपको मिलते ही रहता है वो सब। तो आपका क्या है, लेकिन वो क्या है ना, काम से अपने वर्क से जाना गया है, तो वर्क से जो कमाया गया ब्यूटी हो ज्यादा लास्टेबल होता है। लेकिन जो ब्यूटी आपको इनहेरेंट में मिला हुआ है वो क्या है, ब्यूटी नस्वर है। यानी आप क्वालिटीज आपके क्वालिटीज के ऊपर आपका ये होना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी देखा होगा चर्चा तो बहुत सारा होता है क्वालिटीज पे, लेकिन आपका क्या है कि क्वालिटीज पे चर्चा जब शादी विवाह की बात आती है ना, तो उधर वही वाला मतलब ऐसा बोला जाता है कि सुंदर वाला एकदम उस तरह का वैल्यू मिल ही जाता है। तो आपका दुर्लभ है, तो यहाँ बोला गया इस पोएम में यही है। इस पोएम में हम लोग सीखे क्या, इस पोएम का सेंस क्या था। इस पोएम का दो सेंस है। पहला सेंस ये है कि हम किसी को किस नजरिए से देखते हैं वो उसको ना ब्यूटीफुल बनाता है। जिस नजरिए से हम उसको देख लेते हैं, यदि उस हमारे नजरिए में ब्यूटीफुल का जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है उसको इस तरह से आपका फॉलो कर रहा है, तो हमें सुंदर दिखते हैं, हम सुंदर मानते हैं उसको। एक आपका ना इनहेरेंट, आप ना वर्क करके वो सुंदरता आप कमा रहे हैं, उस तरह का सुंदरता जो ब्यूटीफुल आता है वो। और इससे हम लोग ये भी सीखे हैं कि हमारा जो सुंदरता वाला गुण है, जो आपका फिजिकल अपीयरेंस है, उस पर हम लोगों को ज़्यादा इगोइस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, घमंड करने के, फूलने उलने की ज़रूरत नहीं है, गाल उल फुलाने की ज़रूरत नहीं है। इस बात के लिए हम लोग मतलब ज़्यादा ये है, ये क्या है, नस्वर चीज़ है। कविता में बताया गया ब्यूटीफुल क्या, ब्यूटी जो है वो पास से नस्ते मतलब नस्वर है, आपका गुजर जाती है। तो क्या रहता है, हाँ क्या चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती है, फिर ब्यूटी के उस क्वालिटी का जो आपके उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, जो इनहेरेंट क्वालिटीज़ हैं, वो अट्रैक्ट करती है, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं अच्छा वाला। तो इस कविता में इतना ही था। आगे ना हम आपको इसके समरी के बारे में बताएंगे भी, आगे इसके समरी के बारे में हम लोग चलेंगे भी। तो अगले वीडियो में हम लोग समरी और क्वेश्चन आंसर पे फोकस करेंगे। आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं हम इस पे, कि हम उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे पोएम को। तो हम ना इस पोएम को यहीं रहने देते हैं, इस पोएम में इतना ही था आपका। तो यहाँ पे करते हैं हम इस वीडियो का लास्ट। ओके।